नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। राजस्थान में पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस हाल ही में आयोजित किया गया, जो कि नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज की राजस्थान के सामाजिक आर्थिक कल्याण में विशिष्ट भूमिका को स्थापित कर सकता है और इसी के अंतर्गत इसके महत्व को भी समझा जाना चाहिए। तो आज इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं और किस प्रकार से इस प्रकार का आयोजन दूसरे राज्यों के लिए भी एक नजीर बन सकता है, अगर वो भी अपनी सामाजिक आर्थिक कल्याण में अपने नागरिकों की जो राज्य से जुड़े हुए हैं उनकी भूमिका को एस्टैब्लिश करना चाहता है। तो पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस कहां पर मनाया गया? प्रवासी राजस्थानी दिवस कहां पर आयोजित हुआ? इससे संबंधित आयोजन जयपुर में आयोजित हुआ और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही अब तक कि इसमें राजस्थान के लिए 1 लाख करोड़ के जो निवेश हैं उनकी घोषणा की जा चुकी है। पिछले साल जब दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था, तो उस दौरान 35 लाख करोड़ के जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन हुए थे, जिसमें से 8 लाख करोड़ के निवेश को कार्यान्वित किया गया है। 8 लाख करोड़। तो इस संदर्भ में अगर आप देखें तो 1 लाख करोड़ के निवेश की जो घोषणा हुई है, ये अपने आप में विशिष्ट महत्व हासिल कर लेती है और कहीं ना कहीं नॉन रेजिडेंट राजस्थान के सामाजिक आर्थिक कल्याण में एक विशिष्ट भूमिका को भी स्थापित करने का प्रयास करता हुआ ये नजर आता है जो प्रवासी राजस्थानी दिवस है, और दूसरे राज्यों के को भी इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उनकी एक महत्वपूर्ण घोषणा क्या रही? उनकी एक महत्वपूर्ण घोषणा ये रही कि उन्होंने कहा कि पूरे विश्व भर में 14 नए 14 नए राजस्थान फाउंडेशन फाउंडेशन चैप्टर एस्टेब्लिश किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे, जो कि सिंगल विंडो के रूप में काम करेंगे। जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी हैं उनको राज्य के निवेश अवसरों को बताने के संदर्भ में ये जो 14 नए राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर एस्टेब्लिश किए जाएंगे, इनमें से 9 विदेशों में एस्टेब्लिश किए जाएंगे और जो 5 हैं ये भारत के ही राजस्थान के अलावा उन राज्यों में स्थापित करने की संभावना है जहां पर ज्यादा राजस्थानी रहते हैं। राजस्थान में नहीं रहते लेकिन भारत के अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में रहते हैं। तो संभावना इस बात की है कि विदेश में ये 9 सेंटर जो स्थापित किए जाएंगे, चैप्टर जो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, वहां पर एस्टेब्लिश किए जाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा नॉन रेजिडेंट राजस्थानी रहते हैं। और साथ ही भारत में भी 5 उन स्थानों पर एस्टेब्लिश किए जाएंगे, उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एस्टेब्लिश किए जाएंगे जहां पर सबसे अधिक संख्या में जो राजस्थानी है वो रहते हैं, ताकि उनको राजस्थान की निवेश योजनाओं के बारे में बताया जा सके, राजस्थान के निवेश अवसरों के बारे में बताया जा सके, ताकि वो राजस्थान के सामाजिक आर्थिक और सामाजिक आर्थिक कल्याण में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर सके। और साथ ही इन नॉन रेजिडेंट राजस्थानी के साथ जो सरकार है और राजस्थान के लोग हैं उनके सामाजिक आर्थिक, ऐतिहासिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती भी प्रदान की जा सके। और जब ये सभी नॉन रेजिडेंट राजस्थानी अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, एक बार फिर से उसको और ज्यादा उसके प्रति एक सकारात्मक भाव लाएंगे, तो निश्चित रूप से उनकी भूमिका को एस्टेब्लिश किया जा सकता है राजस्थान की सामाजिक आर्थिक कल्याण के अंतर्गत। तो इस तरह के आयोजन का यही महत्व होता है। आप जानते हैं कि भारत सरकार भी हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करती है, ताकि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनकी विदेशों में जो भूमिका है सकारात्मक, उसको एक तरह से सम्मानित भी किया जा सके और उनकी भूमिका को भारत के सामाजिक आर्थिक कल्याण में भी एस्टेब्लिश किया जा सके निवेश के माध्यम से। तो अगर राज्यों के स्तर पर भी इस तरह के प्रयास होते हैं तो वो बहुत सकारात्मक पहल है और राजस्थान ने पहल की है जो अन्य राज्यों के लिए भी एक नजीर बननी चाहिए, ताकि अन्य राज्य भी इस तरह की पहल उठा करके ऐसे नागरिक जो उस राज्य से बाहर गए हैं, चाहे वो भारत के हिस्से में गए हो या विदेशों में गए हैं और जिन्होंने काफी समृद्धि हासिल की है, वो अपनी भूमिका को उस राज्य के सामाजिक आर्थिक कल्याण में स्टैब्लिश कर सके। तो ये आयोजन, इस प्रकार का आयोजन एक नजीर दूसरे राज्यों के लिए भी बनना चाहिए। साथ ही इस आयोजन के अंतर्गत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक नई प्रवासी राजस्थानी नीति को एस्टेब्लिश किया, नीति की घोषणा की, एस्टेब्लिश नहीं किया, इस नीति की घोषणा की, जो कि नॉन रेजिडेंट्स राजस्थानी के साथ संपर्कों को एस्टेब्लिश करके कहीं ना कहीं
जो उनके एक सामाजिक सांस्कृतिक संबंध है उनको मजबूत करने का प्रयास करेगी जो राज्य के साथ है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये कोर्स आपको मात्र 24,999 में जीएस की संपूर्ण तैयारी कराता है। मात्र 24,999 में जीएस की बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज डॉक्टर विकास देवीकीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के अध्यापन के माध्यम से आपके सामने लाया जा रहा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में। हिंदी माध्यम का बैच हाल ही में 9 दिसंबर से शुरू हुआ है और अंग्रेजी माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। आप अपनी फीस को इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकते हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं, जैसे आप जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी ताकि आप नोट्स ठीक से तैयार कर सकें। जब क्लास आपकी चलेगी लाइव, उस दौरान आप लाइव चैट में प्रश्न पूछ करके अपने संशय का निवारण भी कर सकते हैं। आपको 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी प्राप्त होंगी जो जीएस के अलग अलग हिस्सों को कवर करेंगी। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा। आप अपनी तैयारी का सही तरह से मूल्यांकन कर सके, इसके लिए 18 प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी आपको उपलब्ध होंगे। तो एक कंप्लीट कवरेज है मात्र 14 महीने में जीएस की संपूर्ण तैयारी का, जिसकी वैधता 18 महीने तक रहेगी। यानी 18 महीने तक क्लास को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। तो देरी किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए, अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि एडमिशन तो अभी भी चल रहे हैं और कोर्स अभी ही प्रारंभ हुआ है। तो आप एडमिशन ले सकते हैं, अपनी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान कर सकते हैं। साथ ही दृष्टि संस्थान ने रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत कर दी है, तो वहां पर भी आप जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अब आज के प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस किस स्थान पर आयोजित किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, जोधपुर, उदयपुर, कोटा या जयपुर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।